I don't know what terrible things you've done in your life up to this point, but clearly your karma is out of balance. You get assigned to my class. I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. हाय एवरीवन, आई एम वासु बंसल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ एक वेब सीरीज की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली है। ये सीरीज मेनली फोकस करती है एनालिस कीटिंग AKA वोयला डेविस एंड हर कीटिंग्स 5 पर। कीटिंग्स 5 एनालिस के स्टूडेंट्स हैं जो एनालिस के साथ काम करते हैं। इनका नाम है वेस गिबिन्स, लॉरेल कस्टियो, मिकेला प्रैट, एशम मिलस्टोन एंड कॉनर वोल्श। एनालिस एक क्रिमिनल लॉ प्रोफेसर एंड क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी है जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा एंड हर केस जीती है। शी इज एक्सपर्ट इन हैंडलिंग बैड सिचुएशंस वेरी इजीली। मैं यहाँ आपके साथ इस वेब सीरीज की एपिसोड बाय स्टोरी शेयर करूंगा। होप यू वुड लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सीजन 1's फर्स्ट एपिसोड। शुरू होती है प्रेजेंट सीन से, जहां एक रात वेस गिबिन्स भागता हुआ आता है और अपने दोस्तों को कहता है कि वो मर्डर वेपन लेने गया था, जिसपे मिकेला प्रैट कहती है कि नहीं, उसे ये नहीं करना चाहिए था और अभी के अभी मर्डर वेपन वापस मर्डर सीन पर रख कर आए। बट लॉरेल एक केस के बारे में बताते हुए कहती है कि नहीं, अगर किसी को मर्डर वेपन नहीं मिलेगा तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। कहानी 3 महीने पीछे जाती है, जिसमें वेस साइकिल पर मिडलटन लॉ स्कूल जा रहा है और उधर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे एक लड़की जिसका नाम लाइला स्टैनगार्ड है, उसके गायब होने के पोस्टर्स लगे हुए हैं। वेस क्लास में एंटर करता है और तभी एनालिस कीटिंग वहां आती है और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर पर लेक्चर देना शुरू करती है। एनालिस बच्चों को कहती है कि वो स्टडी के लिए थ्योरेटिकल अप्रोच की जगह प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करेगी। वो उन्हें एक केस जिसका नाम एस्पिरिन असैसिन है उसके बारे में बताती है, जिसमें उसकी क्लाइंट जाइना सेडाउस्की विक्टिम है। केस में जाइना पर अटेम्प्ट टू मर्डर हर बॉस ऑर्थर कॉफमैन के चार्जेस लगे हुए हैं। एनालिस सभी बच्चों से केस पर उनके ओपिनियन लेती है, फिर वो सभी स्टूडेंट्स को अपने क्लाइंट से मिलवाती है और केस के लिए जल्द से जल्द बेस्ट डिफेंस बनाने के लिए कहती है। एनालिस अपने एसोसिएट्स फ्रैंक डेल्फिनो एंड बोनी विंटरबॉटम का इंट्रो स्टूडेंट से करवाती है और कहती है कि हर साल की तरह इस साल भी वो 4 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करेगी जो उसके साथ काम करेंगे एंड जो बेस्ट होगा उसे एक ट्रॉफी दी जाएगी। गाइस, यहाँ ट्रॉफी वही है जो कि ओपनिंग सीन में मर्डर वेपन है। अगले सीन में वैस अपने पड़ोसी की लाउड म्यूजिक से परेशान होकर उसे वॉल्यूम कम करने को कहता है, पर वो वैस के साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। कहानी में प्रेजेंट सीन आता है जिसमें वैस डेड बॉडी को कारपेट में लपेट रहा है और मिकेला से मदद मांगता है। इतने में पुलिस वहां पहुंचती है और पूछती है कि ये कार किसकी है जो बार नो पार्किंग में खड़ी है, तो कॉर्नर जवाब देता है कि वो कार उसकी है। पुलिस कारपेट को देखकर कुछ क्वेश्चंस करती है एंड फिर चली जाती है। कहानी एक बार फिर पास्ट में जाती है और सभी अपनी अपनी डिफेंस स्टोरीज एनालिस्ट को बताते हैं, बट कोई भी एनालिस्ट को इम्प्रेस नहीं कर पाता, जिससे एनालिस्ट सबको 3 ऐसे स्टेप्स बताती है जो कि एक बड़े डिफेंस बनाने में मदद करेंगे। स्टेप 1 डिस्क्रेडिट विटनेस, स्टेप 2 ब्रिंग न्यू सस्पेक्ट, स्टेप 3 बरी द एविडेंस। आगे सभी केस को सोल्व करने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी दौरान कॉर्नर ओलिवर से मिलता है जो कि एक टेक एक्सपर्ट है। आगे सभी बच्चे सैम कीटिंग जो कि एनालिस का हस्बैंड है उससे मिलते हैं और वहीं वेस को पता चलता है कि एनालिस का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि एक बार जब वो एनालिस के घर जाता है तब वहाँ कोई और आदमी एनालिस के साथ में होता है। उधर रेबेका जो कि वेस की पड़ोसी है, वेस से अपने उस दिन के बुरे बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। इधर जाइना सेडाउस्की के केस में डिटेक्टिव नेट लेही की कोर्ट में पेशी होती है, जो कि वही आदमी होता है जिसका एनालिस के साथ अफेयर चल रहा होता है, और एनालिस अपनी क्लाइंट जाइना सेडाउस्की का केस जीत जाती है। एनालिस अपनी क्लास में से मिकेला, कॉर्नर, वेस, लॉरेल एंड एशर, इन पांचों को उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने साथ काम करने के लिए सिलेक्ट करती है एंड कॉर्नर को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ट्रॉफी देती है। नेक्स्ट सीन में एक प्लम्बर कंप्लेंट सोल्व करने के लिए एक घर की छत पर जाता है और वहाँ वाटर टैंक में देखता है कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है जो कि लाइला स्टैनगार्ड है। एक्चुअली लाइला ग्रिफिन की गर्लफ्रेंड थी एंड रेबिका की फ्रेंड थी। न्यूज़ बाहर आने पर ग्रिफिन एंड रेबिका दोनों परेशान दिखते हैं एंड यहाँ सैम कीटिंग एनालिस को बताता है कि लाइला उसकी स्टूडेंट थी। तब एनालिस कहती है कि पक्का लाइला के बॉयफ्रेंड ने ही लाइला को मारा होगा एंड सैम रिप्लाई करता है कि हाँ, काश ऐसा ही हो। और एंडिंग सीन प्रेजेंट का है, जहाँ रात में वेस, मिकेला, कॉर्नर, लॉरेल एक डेड बॉडी को उठाकर जंगल में लेकर आते हैं, जो कि वेट गैस वो बॉडी किसकी हो सकती है?
आई एम श्योर आपका आंसर होगा लाइला, बट नहीं। एंड उसके बाद वो चारों उस बॉडी को आग लगा देते हैं। जी हाँ, एक्चुअली में वो बॉडी सैम कीटिंग की होती है।